जैसे कि प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद देते आपकी क्रूस और आपके प्रेम के लिए। अद्भुत, निस्वार्थ और अनंत प्रेम से प्रेम किया जब हम निर्बल, गुनहगार, अपराध में पड़े हुए थे और पाप की गुलामी में थे। तभी आप हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। इससे बढ़कर बात और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद आपके विचार, धन्यवाद आपकी स्वभाव, धन्यवाद आपकी गुणों के लिए जो आज वचनों के द्वारा हमें पता चलता है, और उस वचनों में हमें चलने में, उन गुणों में हमें बढ़ने में मदद करो पिता। तेरी आत्मा के द्वारा प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे सभी मानव जाति के लिए ये कुछ बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। कोई भी संत, महात्मा, गुरु, कवि, बड़े बड़े लोग इस धरती पर आकर चले गए, पर कोई थोड़ी समय के लिए कुछ काम करके गया, पर कोई मानव जाति के लिए हमेशा के लिए नहीं करके गया। भूत, वर्तमान और भविष्य ये कोई नहीं करा। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, मानव जाति के लिए। सबसे पहली बात हम देख सकते हैं रोमियो का 3:23 में, मनुष्य पाप में बर्बाद हो चुके थे। 3:23 में, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोगों ने परमेश्वर की महिमा से वंचित है, सब ने। अब परमेश्वर की कार्य कैसा? मानव भ्रष्टता और आवश्यकता सार्वभौमिक है। पाप के द्वारा बर्बादी सब पर फैली थी, सब पर। एक इंसान के लिए नहीं था या एक पीढ़ी के लिए नहीं था। जो पीढ़ी था, जो पीढ़ी है और जो पीढ़ी आने वाला है, हर एक पीढ़ी के लिए पाप फैला हुआ है। इसलिए रोमियो का 5:12 में कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप जगत में फैला, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु सब में फैला, चाहे कौन सा भी पीढ़ी का इंसान क्यों ना, सब में। पाप कभी भी, मृत्यु कभी भी किसी को बख्शता नहीं है, और सब में। पाप की वजह से हम परमेश्वर से, सबके सब परमेश्वर से वंचित है। चाहे मैं इस धरती पर कितना भी अच्छा काम कर लूँ, चाहे मैं कितने भी अच्छे सिद्धांत या उद्देश्य या योजना बनाकर जीवन जीऊँ, फिर भी मैं एक गुनहगार हूँ परमेश्वर की नज़र में। सभी का हर्जाना, मसीह का हर्जाना सभी के लिए है। यीशु मसीह जो हर एक पापी के लिए, जो पीढ़ी भूत में, जो पीढ़ी वर्तमान में, जो पीढ़ी भविष्य में, हर एक लोगों के लिए हर्जाना भर दिया है, हर किसी के लिए। पहला तीमुथियुस का 2:6 में कहता, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। ये मसीह का हर्जाना संपूर्ण काफ़ी है, यानी कि हर एक मनुष्य के लिए काफ़ी है। जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता, उसकी पाप माफ होते हैं, उन्हें नया जीवन मिलता। जो कोई भी इंसान, भूत, वर्तमान, भविष्य, जो भी पीढ़ी यीशु मसीह के नाम पर अगर भरोसा करते हैं, तो उनकी पाप की भुगतान कर दिया गया है। आपको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, और अनुग्रह सबके लिए उद्धार लाता है। परमेश्वर की जो अनुग्रह है, हम योग्य नहीं थे परमेश्वर के पास आने की। हमारे पास कोई काबिलियत नहीं था, हम योग्य नहीं थे, हमारे पास ऐसे कोई गुण नहीं था। भले काम कर सकते हैं हम, दान पुण्य कर सकते हैं हम अच्छी बातें कर सकते हैं, नैतिक विचारधारा में रह सकते हैं, मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ, पर मैं अपने आप का छुटकारा नहीं दे सकता हूँ, उद्धार नहीं दे सकता हूँ। ये केवल सिर्फ मसीह के, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमें उद्धार मिलता है। तीतुस का 2:11 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हर एक मनुष्य के लिए उद्धार का कारण बनता है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार सबकी पहुंच में है। आज अनुग्रह को समझिए, उद्धार पाइए। इफिसियों की किताब में भी कहता कि अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। आखिरी एक बात हम देखते हैं रोमियो का
तीसरा अध्याय वचन 22 में, परमेश्वर की धार्मिकता सबके लिए, सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं है, या एक मजहब के लिए नहीं है। यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो धार्मिकता सबके लिए है। रोमियो का 3:22 में कहता, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सबके लिए। जो कोई विश्वास करता यीशु मसीह पर, वो धार्मिक गिना जाता है, और धार्मिक विश्वास के द्वारा धार्मिक गिना जाता, और धर्मी के द्वारा आप जीवित होते हैं। स्वर्गीय धार्मिकता सबको दी गई है। ये 4 बातें आप खुद मनन करिए और सोचिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत कार्य के लिए। पाप सबके लिए मृत्यु लेकर आया, छुटकारा सबके लिए, अनुग्रह सबके लिए, धार्मिकता सबके लिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जय जयकार करते। तू अद्भुत परमेश्वर है। हम कभी नहीं समझ सकते आपके प्रेम को, आपकी अनुग्रह को, आपकी धार्मिकता को कभी नहीं समझ सकते। प्रभु धन्यवाद देते कि आप हमें समझ दिया है। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज तेरे नाम पर विश्वास करते, आप उन्हें समझ दिए। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।